रेलवे फाउंडेशन का बैच है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। वो ये रहा हमारा रेल फाउंडेशन बैच। तो ये एक इसका फिक्स प्राइस कर दिया है, अब 999 में ये आपको कभी भी मिल जाएगा जब भी आप इसको परचेज करना चाहेंगे। ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं। रेल बुक सीरीज जो हम लेकर के आए थे, रेल बुक, तो ये सारी बुक्स कैसे थी कि भाई रेल मैथ, रेल रीजनिंग, तो वो सभी वैकेंसीज के लिए, जो रेल का मैथ्स हो सकता है बेस्ट, जो रेल की रीजनिंग हो सकती है, रेल की जीएस हो सकती है। तो ये अभी 14 दिसंबर को ही तैयार हुई थी हमारी चारों बुक्स लगातार। ठीक है, हमने इसकी पीडीएफ तो रेल फाउंडेशन बैच में डलवा दी है सभी की। और बाकी जिन बच्चों को, रेल फाउंडेशन बैच वाले बच्चों को हमने बोला था, उनको ये हमेशा 50% पर मिलती रहेंगी, तो उनको ये मिल जाएंगे। उस बैच में लिंक भी है। जितनी इन बुक का प्राइस है उसका लगभग 50% में ये बुक्स मिल जाती है वहां पर। बाकी बच्चों को भी 20% ऑफ तो कभी भी या ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बुक आ चुकी है ऑलरेडी, ये सीरीज। ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसीज अभी बढ़ सकती हैं क्या, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट है। क्या ग्रुप डी की वैकेंसी जो 22,000 आई हैं, क्या इनके चांस है कि ये बढ़े? नहीं, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। आप भूल जाइए इस बात को कि ग्रुप डी की वैकेंसी जब ये बढ़ेंगी भी। आपके उस पहले तो 32,000 थी, उस पे ही हम लोग बहुत विरोध कर रहे थे, और अब तो उन्होंने 22 कर दिया है, अभी कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो भाई उनके पास जवाब है कि जब 32,000 आप ही ने उनको बताया 6 साल में आई हैं, और अब वो कह रहे हैं अब हम हर साल 22,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, तो फिर कहां कम है? जब 6 साल में 32,000 आई थी, तो फिर उस हिसाब से बच्चों को यहां संतोष करना ही पड़ेगा कि भैया 6 साल में 32 थी, उससे बेहतर कि हर साल आप 22,000 ले लो। पर ये हर साल निकलती रहे, इस बात पे हमें जोर देना चाहिए। ठीक है, जिससे जो मेहनती बच्चा है वो निकलता रहे और टेस्ट देता रहे और एग्जाम निकालता रहे और सेलेक्ट होता रहे। अब बच्चे, बात है कि ये ग्रुप डी एग्जाम या एनटीपीसी एग्जाम, अगर आप इनको बोलोगे कि सर ग्रुप डी का तो अभी फॉर्म ही नहीं आए, 21 जनवरी को तो फॉर्म आ रहे हैं। ग्रुप डी के जो फॉर्म हैं, ग्रुप डी फॉर्म, नई वैकेंसीज, एक के तो अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो 21 जनवरी से हैं। ठीक है, तो ये तो फॉर्म है। और कोई कहे कि सर एनटीपीसी के तो फॉर्म भर चुके हैं। एनटीपीसी 2 हैं, एक ग्रेजुएट लेवल और एक एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब कोई कहे कि सर इनका एग्जाम कब होगा, तो भाई इनको भी बहुत लेट नहीं करेंगे, फरवरी के एंड में या मार्च के शुरुआत तक टेक्नीशियन भी खत्म कर लिया जाएगा। और फिर जो एग्जाम बचे वो पैरामेडिकल वेडिकल, वो बहुत छोटी चीज है इनके लिए। फिर बड़ा एग्जाम इनको एनटीपीसी आता है। ये मैक्स टू मैक्स आपका अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई में जो फॉर्म पहले आए हैं, शायद ये ग्रेजुएट लेवल पहले आए हैं, तो ये मई जून में हो जाएंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल। ये आपका अप्रैल मई में चांसेस रहेंगे। इसको हम मई जून, ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, ये मत मान लेना एग्जैक्ट यही है, मई जून। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर अब उनकी जो संभावनाएं हैं वो पूरी पूरी इस पर टिक गई हैं। और अब एग्जाम्स, अब तक तो फॉर्म बिल्कुल टाइमली आ रहे थे, अब एग्जाम बिल्कुल टाइमली होंगे। आप ये देखेंगे आने वाले कुछ समय में। तो अप्रैल मई और मई जून आप इनकी एक्सपेक्टेड मंथ मान लीजिए, और इसको मान करके आप तैयारी करिए। और बात बचती है ग्रुप डी फिर अगला कब होगा, तो फिर इनके बाद ही कोई डेट निकल के आएगी। ठीक है, और अब ये रेगुलराइज होंगे, अगली वैकेंसीज भी अब साथ साथ चलेंगी। एएलपी की वैकेंसीज आप अगले साल फिर से देखना शुरू कर दोगे, वही मार्च अप्रैल से ही। ठीक है, चलो तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और यही जानकारी देनी थी। रेलवे का कैलेंडर बिल्कुल रेगुलराइज है, रेलवे का एग्जाम अब रेगुलराइज होगा। ठीक है, ये मैसेज मुझे आपको देना था। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते बोल देते।